मैं नेपोलियन हिल हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के भीतर एक ऐसा शक्तिशाली रहस्य छिपा है जिसने दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों का निर्माण किया है? आपके दिमाग के भीतर एक ऐसी गुप्त तिजोरी है जिसकी चाबी आपके पास होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। और आज मैं नेपोलियन हिल आपको न सिर्फ वह चाबी दूंगा बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि उस तिजोरी से निकलने वाले अथाह खजाने से आप अपना समूचा भविष्य कैसे बना सकते हैं। पर पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से वास्तव में गहराई से डिससैटिस्फाइड हैं? अगर हां, तो यह वीडियो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे मूल्यवान 10 मिनट साबित होंगे। अगर नहीं तो भी देखें, क्योंकि हो सकता है आपको पता चले कि आप जिस सेटिस्फैक्शन को जी रहे हैं वह महज एक भ्रम या इल्यूजन है। मित्रों, मैंने अपने जीवन के 2 दशक 25,000 दिन और रात इसी एक प्रश्न के उत्तर की खोज में लगा दिए। सफलता का अंतिम और अपरिवर्तनीय फॉर्मूला क्या है? मैंने एंड्रू कार्नेगी के आदेश पर दुनिया के 500 सबसे धनी, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली पुरुषों और महिलाओं के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया। मैंने उनके बचपन, उनकी असफलताओं, उनके विश्वासों, उनकी दिनचर्या, यहाँ तक कि उनके सपनों का भी एनालिसिस किया। और एक दिन जब सभी टुकड़े जम गए तो मुझे वह सत्य दिखाई दिया जो सरल होते हुए भी अकल्पनीय था। हर एक सफल व्यक्ति, चाहे वह थॉमस एडिसन हो या हेनरी फोर्ड, चाहे वह महात्मा गांधी हो या रूजवेल्ट, उन सभी ने अपने दिमाग को एक विशिष्ट तरीके से प्रयोग किया था। एक ऐसा तरीका जो आम लोगों से उन्हें पूरी तरह अलग बना देता था। और आज मैं आपको उसी विधि के 6 चरण बताने जा रहा हूं। लेकिन चेतावनी, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आजमाने के लिए है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने के लिए? पहला चरण, बर्निंग डिजायर। सुनिए और ध्यान से सुनिए। इच्छा सफलता का प्रारंभिक बिंदु है, पर मैं मामूली इच्छा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस प्रचंड, उग्र बर्निंग डिजायर की जो आपके रक्त में दौड़ने लगे, जो आपकी नसों में आग भर दे, जो आपको रात में जगा दे और दिन में बेचैन कर दे। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आपकी लालसा कितनी इंटेंस है? क्या यह एक शौक है या एक जुनून? क्या यह एक पसंद है या एक जरूरत? इसको अंतर समझिए। मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाता हूं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। उसका नाम था एडविन। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा। उसके मन में एक विचार आया, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। देखिए, एडविन के पास न तो पैसा था, न ही प्रतिष्ठित एजुकेशन, न ही एडिसन तक कोई पहुंच। उसके पास था सिर्फ एक विचार, पर वह विचार एक बर्निंग डिजायर बन गया। उसने अपना सब कुछ बेचकर एक ट्रेन का टिकट खरीदा और एडिसन के कारखाने के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसने हार नहीं मानी। वह रोज आता, रोज मिलने की कोशिश करता। हफ्ते बीते, महीने बीते, फिर भी कुछ नहीं। लोग उसे पागल समझने लगे। एक दिन एडिसन ने उसे देखा और उसकी जिद देखकर हैरान रह गया। उसने उसे एक छोटा सा काम दिया। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? एडविन सी बार्न्स न केवल एडिसन का सहयोगी बना, बल्कि उसने एडिसन फोनोग्राफ के वितरण का अधिकार हासिल कर करोड़पति बन गया। उसकी सफलता का रहस्य वह बर्निंग डिजायर जिसने उसे हार मानने ही नहीं दी। अब आपसे मेरा सवाल है, आपके पास कौन सी ऐसी बर्निंग डिजायर है जिसे पूरा करने के लिए आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मेरी बर्निंग डिजायर है। लिखिए, इससे आपका इरादा और मजबूत होगा। दूसरा चरण, पक्का विश्वास, वह चुंबक जो संसार को आपकी ओर खींचता है। इच्छा के बाद आता है विश्वास, परंतु विश्वास कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। आपके मस्तिष्क की वह अवस्था जहां कोई संदेह, कोई शायद, कोई अगर नहीं होता। सिर्फ एक गहरा, पक्का निश्चय होता है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हेनरी बीच नामक एक रिसर्चर ने एक अध्ययन किया। उन्होंने 2 समूह बनाए। पहले समूह के लोगों से कहा गया कि वे एक विशेष एक्सरसाइज करेंगे जिससे उनकी मांसपेशियां 50% अधिक मजबूत होंगी। दूसरे समूह से कहा गया कि वे बस एक साधारण एक्सरसाइज करेंगे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों समूहों ने वही शारीरिक एक्सरसाइज किया, पर नतीजे चौंका देने वाले थे। जिस समूह को विश्वास दिलाया गया था कि वे 50% अधिक मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियों की ताकत में वास्तव में औसतन 30% की वृद्धि हुई, सिर्फ विश्वास के कारण। उनके मस्तिष्क ने उनके शरीर को एक निर्देश दिया और शरीर ने उसे मान लिया। यही सिद्धांत आपके जीवन के हर लक्ष्य पर लागू होता है।
जब आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि आप उस नौकरी के लायक हैं, आप उस व्यवसाय को चला सकते हैं, तो आपका पूरा अस्तित्व उस विश्वास के अनुरूप ढलने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके निर्णय क्लियर हो जाते हैं और दुनिया जो लगातार आपके आत्मविश्वास के संकेतों को पढ़ रही है, आपके प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। आप जिस पर परसिवियरेंस से विश्वास करते हैं वही आपकी नियति बन जाता है। पर यहाँ एक गंभीर चेतावनी है। क्या आपका विश्वास उतना ही मजबूत है जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, जब बैंक खाता खाली होता है, जब परिवार आपको ना समझ कहता है? अगले 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और नीचे कमेंट में विश्वास लिखिए। तीसरा चरण, ऑटो सजेशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की कला। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ भूमि है और आप हर दिन हर घंटे उसमें बीज बो रहे हैं। ये बीज हैं आपके विचार, आपकी सेल्फ टॉक, आपके मन में चलने वाली बातचीत। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में विषैले बंजर बीज बोते रहते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। ऑटो सजेशन का अर्थ है जानबूझकर सचेतन रूप से सकारात्मक और शक्तिशाली बीज बोना। यह एक साधना है। सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर जोर से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आज हर चुनौती का सामना करूंगा। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके दोहराइए, मैं सफल हो रहा हूं, मेरा लक्ष्य मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं आभारी हूं। एक वास्तविक घटना सुनिए। एक युवक जिसका नाम था जिम कैरी, वह एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था, अक्सर फुटपाथ पर अपना एक्ट करता। एक दिन उसने अपनी कार की डैशबोर्ड पर एक चेक लिखा, अपने ही हाथ से। चेक पर लिखा था सेवाओं के लिए $1 करोड़। उसने उस पर तारीख डाली। हर रात वह उस चेक को देखता, उसकी कल्पना करता, उसे सच मानता। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? 1994 में उसे फिल्म डम्ब एंड डमर के लिए $1 करोड़ का ठीक ठीक भुगतान मिला। यह संयोग नहीं था, यह ऑटो सजेशन की शक्ति थी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चेक को एक आदेश मान लिया और उसे पूरा करने के रास्ते खोजने शुरू कर दिए। अब आप बताइए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सा आदेश देना चाहेंगे? कमेंट में एक शक्तिशाली पॉजिटिव एफर्मेशंस शेयर करें जो आप रोज दोहराएंगे। चौथा चरण, विशिष्ट ज्ञान। आज का युग सूचनाओं का सैलाब लेक आया है। गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर तरफ ज्ञान की बाढ़ है। पर एक भयानक भ्रम यह पैदा हुआ है कि जानकारी इकट्ठा करना ही सफलता है। मित्रों, यह घातक भूल है। सामान्य ज्ञान चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, बिना व्यवस्थित किए और बिना लागू किए बेकार है। सफलता उस व्यक्ति के पास जाती है जो एक विषय में महारत हासिल कर लेता है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और उनके साथी चार्ली मुंगर अपने पूरे जीवन में केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन्हें वे अपनी समझ के दायरे में रखते हैं? वे कभी टेक्नोलॉजी के नवीनतम शेयरों के पीछे नहीं भागते अगर वे उसे नहीं समझते। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे साधारण दिखने वाले व्यवसायों में गहरी समझ बनाई और करोड़ों कमाए। पांचवा चरण, कल्पना, विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, विजुअलाइजेशन वह कार्यशाला है जहां मनुष्य के सभी निर्माण तैयार किए जाते हैं। आप जो देख नहीं सकते उसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन विजुअलाइजेशन केवल सपने देखना नहीं है। यह एक सक्रिय, जानबूझकर की जाने वाली मेंटल एक्सरसाइज है। इसे मेंटल प्रैक्टिस भी कहते हैं। अपने जीवन में इसे लागू करें। हर सुबह 10 मिनट निकालें, आराम से बैठें, अपने लक्ष्य को एक जीवंत, कलरफुल 3 डायमेंशनल फिल्म की तरह देखें। अपने आप को सफलता की परिस्थिति में देखें, लोगों के चेहरे देखें, आवाजें सुनें, खुशी महसूस करें। जितना अधिक विस्तार से, उतनी अधिक भावनाओं के साथ आप यह फिल्म चलाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता बनाने के लिए काम करेगा। मैं चुनौती देता हूं, आज रात सोने से ठीक पहले इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें और कल सुबह कमेंट में आकर बताएं कि आपने क्या देखा और कैसा महसूस किया। छठा चरण, संगठित योजना एवं पक्का निश्चय। यह अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है। सब कुछ करने के बाद भी बिना एक लिखित, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और उसे पूरा करने के पक्का निश्चय के सब कुछ व्यर्थ है। प्रत्येक सफलता एक निश्चित योजना का परिणाम है, प्रत्येक असफलता एक निश्चित योजना की कमी का। मैं आपको एक सरल 3 चरणीय योजना बताता हूं। पहला, लिखें, एक व्हाइट पेपर लें, सबसे ऊपर लिखें मेरा मुख्य लक्ष्य, उसे क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाएं।
दूसरा, विभाजित करें। इस लक्ष्य को छोटे छोटे साप्ताहिक और दैनिक कार्यों में विभाजित करें। तीसरा, कार्य करें और समीक्षा करें। हर दिन कम से कम एक कार्य पूरा करें। हर रविवार अपनी प्रगति की समीक्षा करें और अगले सप्ताह की योजना बनाएं। डिटर्मिनेशन का अर्थ है अडिग रहना। एक युवती हेलेन केलर बीमारी के कारण अंधी, बहरी और गूंगी हो गई। उसके शिक्षक एन सलिवन ने उसे पढ़ाने का पक्का इरादा किया। लोगों ने कहा यह इम्पॉसिबल है, पर एन ने हार नहीं मानी। वह हेलेन के हाथ पर अक्षर बनाती, उसे वस्तुओं से जोड़ती। महीनों तक कोई प्रगति नहीं हुई। फिर एक दिन कुएं के पानी के संपर्क में आते हुए हेलेन ने अचानक समझ लिया कि हर चीज का एक नाम है। यह सफलता दृढ़ निश्चय की जीत थी। हेलेन केलर दुनिया की पहली अंधी, बहरी ग्रेजुएट बनी और एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। आपकी योजना क्या है? नीचे कमेंट में अपना एक लक्ष्य लिखें, सिर्फ एक लाइन में। जैसे ही आप उसे लिखेंगे, आप उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कमेंट पढ़ूंगा। मित्रों, मैंने आपको वह सब कुछ दे दिया है जो मैंने 20 वर्षों की शोध के बाद सीखा। ये 6 चरण, बर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग, यही वह दर्शन है जिसने सोचो और अमीर बनो को अमर बना दिया। पर याद रखिए, ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान ही शक्ति है। आपके पास अब ये ज्ञान है, अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक प्रेरणादायक वीडियो समझकर भूल जाएंगे या आज से ही अपने जीवन का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई स्पार्क जलाई है तो इसे लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि यह संदेश कितने लोगों तक पहुंचा। NH माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।